माइंडसेट स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज प्रश्नवाली 3.6 बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न समीकरणों के युग्म को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल करके हल कीजिए। देखिए, इसको निम्न समीकरण में बनाएंगे आगे, उसके बाद इसको हल करने बोल रहा है। कोई भी विधि से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे माना कि 2x को u मानते हैं, 2x को u और 1/y को v मानते हैं। देखिए 1/x है तो यहाँ पे 1/x है तो इसको u मान लिए, तो यहाँ पे u लिखेंगे। देखिए इसे हमें u/2 इस प्रकार से प्लस v/3 = 2। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि 1/y को हम लोग v माने हैं और 1/x को u माने हैं। ठीक है, अब देखिए इसका एलसीएम लेंगे, 6 आएगा। यहाँ पे 2 का 2 4 6 3 बार में कट रहा है तो 3u, फिर 3 का 3 6 2 बार में तो 2v और /2। अब देखिए 3u + 2v, अभी इसको इधर जाएगा तो कितना गुना में हो जाएगा, तो गुना कर देंगे तो 3u + 2v = 12। ये समीकरण 1 मानेंगे। अब देखिए इसको ये वाला से लिए थे, अब इसको लेंगे। प्रश्न से ले रहे 1/3x + 2y = 13/6 है। देखिए फिर से इसको u माने थे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, u/3 और यहाँ प्लस, यहाँ पे फिर हो जाएगा v/2 = 13/6। एलसीएम लेंगे, 6 आएगा। यहाँ पे 2u + 3v और यहाँ पे 13/6 है। अब ये 6 और ये 6 कट जाएगा। ठीक है, कट जाएगा। उसके बाद 2vu + 3v = 13, ये समीकरण 2 मानेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर। ठीक है, और समीकरण 1 क्या है, 3u + 2v = 12। और इसको हम 2 से गुना कर देंगे तो देखिए यहाँ पे 2 से गुना किए, फिर इसको इधर से 2 से गुना करेंगे। यहाँ पे गुना होकर कितना होगा, तो 6u और यहाँ पे 4v, 12 का 12 24 हो जाएगा। ये समीकरण 3 मानेंगे। ठीक है, अब इसी प्रकार से समीकरण 2 को 3 से गुना करने पर। ठीक है, समीकरण 2 क्या था, 2u + 3v = 13। इसे किसे गुना कर रहे हैं, 3 से, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे और यहाँ पे भी 3 लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए इसे गुना करेंगे कितना आएगा, 3 का 3 6 तो 6u, और यहाँ पे देखो 3 का 3 6 9 तो 9
भी, यहाँ पे देखिए 13 का 26 30 39, तो 39 लिखेंगे और ये समीकरण 4 मानेंगे। ठीक है। और समीकरण 3 और 4 से, यहाँ पे 4 है, समीकरण 3 और 4 से। ठीक है। समीकरण 3 में क्या, 6u प्लस 4v इक्वल टू 24। समीकरण 2 में क्या है, 6u प्लस 9v इक्वल टू 39। अब देखिए साइन चेंज करेंगे, माइनस हो गया, ये प्लस माइनस कट जाएगा, और यहाँ पे देखिए -9 में 4 जाएगा, कितना बचेगा, -5v। यहाँ पे देखिए -39 में 4 जाएगा तो 5, 9 में 4 जाएगा तो 5 बचेगा, 3 में 2 जाएगा तो 1 बचेगा, माइनस में तो माइनस माइनस कट जाएगा। तो देखिए 5 दिया 15, 3 बार में, तो भी का मान जो आया सो कितना आया, 3 आया। भी का मान समीकरण 2 में रखने पर भी का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। और समीकरण 2 कितना था, 2u प्लस 3v इक्वल टू 13 था। अब देखिए भी का मान यहाँ पे 3 रखेंगे, 2u प्लस 3 इंटू 3 लिख दिए तो 13, और 2u है प्लस 9 इक्वल टू 13। अब देखिए u 2u इक्वल टू 13 माइनस, ये प्लस में तो इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए 2u और यहाँ पे माइनस होकर कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो देखिए 2 का 2, 2 दूनी 4 बचेगा, तो u का मान कितना आया, 2 आया, u का मान 2 आया। अब देखिए यहाँ पे हम लोग, चूंकि हम लोग जानते हैं कि 1/x इक्वल टू हम लोग u लिए थे, तो यहाँ पे देखिए 1/x u लिए। अब देखिए यहाँ पे 1/x के जहाँ पे u का मान कितना आया, 2 है, तो कुछ नहीं तो 1 है, तो यहाँ पे देखिए 2, इसे इंटू हो जाएगा, क्रॉस इंटू मल्टीप्लिकेशन, तो 2x/1। अब देखिए फिर से x का मान कितना आया, 1/2 आया, सिंस तो x का मान कितना आया, 1/2। इसी प्रकार से हम लोग फिर y का मान निकालेंगे, चूँकि हम लोग जानते हैं कि 1/y को हम लोग मान लिए थे भी। अब फिर से यहाँ पे देखिए 1/y इक्वल टू भी का मान कितना निकाला, 3 निकला है, तो कुछ नहीं तो 1 है, ये 3y इक्वल टू 1। अब y का मान जब आएगा तो 1/3 आएगा, इधर जाएगा तो डिवाइड होता है, भागा, तो भी का मान निकला इतना। ठीक है। देखिए x का मान 1/2, y का मान 1/3, ये सही है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, हो गया आंसर। देखिए क्वेश्चन दूसरा नंबर का है, 1 का 2। इसको माना कि 1/√x को u मानेंगे, यहाँ पे देखिए 1 है, कुछ नहीं तो 1/√2x को इधर करेंगे, और फिर यहाँ पे y रूट इसको भी मानेंगे। अब देखिए यहाँ पे जब इसको मान लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, 2u प्लस 3v इक्वल टू 2, ये समीकरण 1 हो गया। अब देखिए यहाँ पे 4u प्लस, यहाँ पे माइनस है, -9v इक्वल टू -1, ये समीकरण 2 हो गया। अब देखिए समीकरण 1 को 3
से गुना करने पर, ठीक है। तो गुना करेंगे समीकरण 1 को, देखिए 2u प्लस 3v इक्वल टू 2, 3 से गुना करना है, 3 देखेंगे इधर, इधर भी 3। अब देखिए इसे गुना हो जाएगा, 3 का 3 6, u यहाँ पे 3 का 3 9, भी यहाँ पे 3 का 3 6, ठीक है। इसको समीकरण 3 मानेंगे। अब यहाँ पे देखिए समीकरण 2 और 3 से, और समीकरण 2 देखिए यहाँ पे दिया हुआ ये वाला, तो 4u माइनस 9v इक्वल टू -1, और यहाँ पे समीकरण 3 में कितना 6u यहाँ पे प्लस 9v इक्वल टू 6, ये समीकरण 2 से। अब देखिए यहाँ पे प्लस माइनस ये कट रहा है, काट देंगे, 6 4 10 u हो रहा है, और यहाँ पे देखिए 6 में 1 चल जाएगा, कितना बचेगा 5 बचेगा, 5 लिखेंगे। अब u इक्वल टू 5/10, देखिए एक बार में 5 कट गया, 5 दूनी 10, तो u का मान जो निकला 1/2 निकला, ठीक है। अब देखिए u का मान समीकरण 2 में रखने पर, और समीकरण u का मान रखते हैं समीकरण 2 में, u माइनस 9v इक्वल टू -1। अब u का मान कितना है 1/2, 4 इक्वल टू 1/2, 2 का 2 दूनी 4 कट जाएगा, 9v -1, ठीक है, -9v इक्वल टू -1, ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा -2, माइनस मिनट जुड़ जाएगा तो -3, यहाँ पे -9, ये माइनस कट जाएगा, v इक्वल टू 3/9, एक बार में 9, v का जो मान आएगा इक्वल टू 1/3 आएगा, ठीक है। अब देखिए v का मान भी इधर निकल गया, और यहाँ पे u का भी मान निकल गया, u इक्वल टू 1/2 निकल गया। यहाँ पे देखिए 1/रूट इक्वल टू u माने थे, तो 1/√x इक्वल टू u का मान कितना निकला 1/2। यहाँ पे देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो √x इक्वल टू 2, ये 2 × 1 हो जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए x इक्वल टू 2 के पावर 2 हो जाएगा, √2 हो जाएगा, तो x का मान कितना आएगा 4 हो जाएगा। हम लोग जानते हैं √2 का मान 1/2 होता है, तो इधर है, इधर जाएगा तो 2 हो जाएगा इधर। अब इसी प्रकार से हम लोग चूंकि 1/y रूट इक्वल टू v माने थे, सो अब इधर यहाँ पे देखिए 1/√y इक्वल टू v का मान कितना आया है 1/3 आया, 3 लिखेंगे, y रूट इक्वल टू 3, यहाँ पे देखिए y इक्वल टू 3 × 2, तो यहाँ पे देखिए y का मान कितना आएगा 6, y का मान 6 आ जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे y का मान 9 आ जाएगा, क्या कि 3 × 3 3 का 6 3 9 हो जाएगा, इसलिए 9 हो जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे अतः x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 9 है, इस तरह से भी लिख देंगे, सही है। अब चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। इसको माना कि
1/x इक्वल टू यू मानेंगे बस, और भी को वहीं पे वहीं रखने देंगे। तो 1/x को यू माने तो यहाँ पे हो जाएगा 4u प्लस 3y इक्वल टू 14। ये समीकरण 1 हो गया। और फिर जाके 3u माइनस 4y इक्वल टू 23, ये समीकरण 2 हो गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिए समीकरण 1 को 4 से गुना तथा समीकरण 2 को 3 से गुना करने पर देखिए समीकरण, इसको हम 4 से गुना कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 4 छक 16u, यहाँ पे भी 4 से 4 तिया 12 प्लस यहाँ भी 4 से करेंगे गुना, कितना हो जाएगा 14 छक 56। ठीक है। अब यहाँ देखिए समीकरण 2 को गुना करेंगे 3 से, 3 का 9u, और यहाँ पे देखिए 4 तिया 12 y हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इसको गुना करो तो 69 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे प्लस माइनस ये कट जाएगा तो काट देंगे इस तरह से। ठीक है। और यहाँ पे जुट जाएगा, कितना हो जाएगा 15 को 5 और 1 1 2 25u, और यहाँ पे हो जाएगा 9 1 10 का 5 6 5 11 1 12 125। अब देखिए u का मान कितना आया 125/25, इसको काटेंगे कितना आएगा 5 आएगा। तो सिंस u का मान कितना आया 5 आया। ठीक है। और u का मान हम लोग समीकरण 1 में रख देंगे। देखिए यहाँ पे u का मान समीकरण 1 में रखने पर, और समीकरण 1 ये बोला था। अब यहाँ पे देखिए 4u, u के मान यहाँ पे जहाँ पर कितना आया था 5 आया था, तो 5 रख दिए, प्लस 3v इक्वल टू 14, 5 चौक 20 प्लस 3v इक्वल टू 14। देखिए 3v 14 ये जाएगा इधर तो माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ पे 14 चल जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा -6 बचेगा, और 3v। अब देखिए 3 का 3 दूनी 6, जो v का मान जो आएगा सो -2 आएगा। ठीक है। v के जगह पर यहाँ पे y था तो y रखेंगे पूरा। ये y का मान निकला 1/2। देखिए 1/x को हम लोग u माने थे तो 1/x लिखेंगे, और u का मान 5 आया था 5 लिखेंगे, और कुछ नहीं तो 1 है। तो देखिए x का मान जो आएगा सो 5 रहेगा, इसे इंटू हो जाएगा, यहाँ पे 1 है। अब x का मान चल जाएगा 1/5। ठीक है, इस तरह से अब यहाँ पे लिख देंगे x इक्वल टू 1/5 और y इक्वल टू 1/2, y इक्वल टू -2, इस तरह से आंसर। ठीक है, ये सॉल्व हो गया। अब चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे 5 1x - 1 इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे इसको भी इस प्रकार से 1/y इक्वल टू 2 इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे इसको माना कि 1/x - 1 इक्वल टू u और y - 2 इक्वल टू v, इसको माने हैं। अब देखिए यहाँ पे 5 1/x के जगह पे इसको जहाँ पे हम लोग क्या माने u माने, तो यहाँ पे u रख देंगे, प्लस यहाँ पे देखिए कुछ नहीं है, यहाँ क्या है 1 है, यहाँ पे देखिए 1 इस तरह। और y - 2 को इसको क्या माने, देखिए यहाँ पे v माने,
तो यहाँ पे हम लोग भी लिखेंगे, इक्वल टू 2 है तो 2 लिखेंगे। अब देखिए इसी प्रकार से यहाँ पे इसको लिखेंगे, 6u हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, -3 है को यहाँ पे y -2 इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। तो वही लिखे यहाँ पे देखिए 3v, इसके जहाँ पर भी मान लेते हैं इसलिए भी लिखे इक्वल टू 1। अब देखिए इसको समीकरण 1 मानेंगे, इसको समीकरण 2 मानेंगे। अब समीकरण 1 को समीकरण 1 को 3 से गुना करने पर, समीकरण 1 को 3 से गुना करेंगे, 5u प्लस 1v इक्वल टू 2। अब देखिए इसको गुना कर रहे हैं 3 से और इसको भी इधर से 3 से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 15u, यहाँ पे 3v हो जाएगा, यहाँ पे 3 का 6 हो जाएगा। इसको समीकरण 3 मानेंगे। अब समीकरण 2 और 3 से, देखिए समीकरण 2 कितना है 6u, देखिए यहाँ पे समीकरण दिया हुआ 6u -3v इक्वल टू 1। और समीकरण 3 कितना है 15u प्लस 3v इक्वल टू 6 है। तो यहाँ पे देखिए ये प्लस माइनस कट जाएगा इस तरह से। अब 15 और 6 कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 21u हो जाएगा इक्वल टू 7 हो जाएगा। अब इसको हम लोग इधर करेंगे 7/21, 7 से 14 7 21, तो u का मान कितना है 1/3, ठीक है। अब u का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। यहाँ पे 6u -3v इक्वल टू 1। अब u का मान रखेंगे 6 × 1/3, देखिए यहाँ पे 3 का 3 6 कट जाएगा, 3v इक्वल टू 1। यहाँ पे देखिए 2 हो जाएगा, 3v इक्वल टू 1। अब देखिए यहाँ पे 3v इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। देखिए u का मान समीकरण 2 में रखने पर 6u -3v इक्वल टू 1। अब u का मान कितना आया था 1/3 आया था, 3 का 3 दूनी 6 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, -3v इक्वल टू 1। हम यहाँ पे देखिए 2 हो गया, -3v इक्वल टू 1। यहाँ पे देखिए इसको इधर कर देंगे तो माइनस में चल जाएगा, -3v 1, इसको प्लस में तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 3v इक्वल टू -1, ये माइनस माइनस कट जाएगा। अब v इक्वल टू 1/3 हो जाएगा, गुना में इधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा। v का मान कितना है 1/3। चूँकि हम लोग 1/x -1 को u माने थे, यहाँ पे देखिए 1/x -1 u का मान कितना आया है 1/3। अब देखिए यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो देखिए यहाँ पे x -1 इक्वल टू 3,
यहाँ पे देखिए x इक्वल टू 3, ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो x का मान कितना आ जाएगा 4, सिंस x का मान कितना आया 4। इसी प्रकार यहाँ पे भी चूंकि 1/y माइनस 2 को हम लोग भी माने थे, अब यहाँ पे भी का मान कितना आया देख लीजिए, यहाँ पे 1y माइनस 2, भी का मान आया 1/3। अब यहाँ पे देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो y माइनस 2 इक्वल टू 3, यहाँ पे देखिए ये माइनस 2 को इधर कर देंगे, 3 प्लस में हो जाएगा 2, सिंस y का मान कितना आएगा 5 आ जाएगा। यही फाइंड करना था, सॉल्व हो गया आंसर। यदि आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं, ये रफ में समझाए थे ये वाला है, तो यहाँ से नोट कर सकते हैं, देख लीजिए। देखिए 5वां प्रश्न है, आगे इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 7x माइनस 2y इक्वल टू XY दिया हुआ है, इक्वल टू 5 दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब इसको देखिए अलग कर देंगे हम लोग, इसको इधर कर देंगे, इसको अलग कर देंगे। जैसे में 7x इक्वल टू XY फिर माइनस 2y इक्वल टू XY इक्वल टू 5, तो यहाँ पे इस तरह से अलग कर देंगे। अब देखिए ये x कट जा रहा है, ये y कट रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे इस तरह से काट के, यहाँ पे देखिए तो 7y हो जाएगा और यहाँ पे माइनस 2x हो जाएगा और यहाँ पे 5 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आ जाएगा। इसी प्रकार से इसको भी करेंगे। यहाँ पे भी देखिए 8x है, इसको तोड़ देंगे तो xy आ जाएगा, फिर प्लस 7y है तो xy आ जाएगा, यार यहाँ पे 15 हो जाएगा 15, ये x कट जाएगा, ये y कट जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा 8y प्लस 7x इक्वल टू 15, ठीक है। अब देखिए हम लोग मानेंगे, माना कि 1/y इक्वल टू u और 1/x इक्वल टू v, इस तरह से हम लोग मान लेंगे। उसके बाद सोल्व करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए 7u माइनस 2u इक्वल टू 5, ये समीकरण 1 मानेंगे। ये कहाँ से आया, यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व करके लाए थे, 7y माइनस 2u इक्वल टू 5, तो यहाँ पे इसको 1/y इसको माने थे u, तो इसलिए 7u लिखे। यहाँ पे 2x/x है तो इसको हम माने v, तो इसको v लिखेंगे। देखिए यहाँ पे 7u है, यहाँ 2v होगा, क्या कि इसको v माने थे। यहाँ पे देखिए 1/x को v माने, इसको u माने थे, ये समीकरण 1 हो गया। अब देखिए यहाँ पे इसके 8u को इसको क्या लिखेंगे, इसको भी 8u लिखेंगे प्लस 7v लिखेंगे और यहाँ पे 15, ये समीकरण 2 मानेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए समीकरण 1 को 7 से गुना करने पर, तो देखिए समीकरण 1 है ये, इसको 1 माने थे, इसको हम 7 से गुना करेंगे, इधर भी 7 से गुना करेंगे। अब देखिए 7 7 49u, यहाँ पे 7 का 7 14 भी, यहाँ पे 7 5 35, इसको समीकरण 3 मानेंगे। इसी प्रकार समीकरण, यहाँ पे देखिए समीकरण 2 को 2 से गुना करने पर, तो देखिए यहाँ पे समीकरण 2 दिया हुआ है, इसी को यहाँ पे लिखिए
अब 2 से गुना करते हैं, 2, इसको भी इधर से भी 2 से गुना करेंगे। यहाँ पे देखिए 8 का 8 16 यू हो जाएगा, और 7 का 7 14 भी हो जाएगा। यहाँ 15 का 15 30 हो जाएगा। ये समीकरण 4 मानेंगे। यहाँ पे देखिए समीकरण 3 और 4 से, तो समीकरण 3 में क्या था, 49 यू माइनस 14 भी इक्वल टू 35, ये समीकरण 3 था। और समीकरण 4 16 यू प्लस 14 भी इक्वल टू 30 है। अब इसको देखिए काटेंगे, देखिए प्लस माइनस ये कट जाएगा, और यहाँ पे 49 और 14 को ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा, देखिए 9 1 10 5 15 के 5 4 1 5 5 और 1 6 65 यू हो जाएगा। और इधर देखिए 5 का 5 3 3 6 65 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये 65 है, इधर भी 65 है, एक बार में कट रहा है, काट देंगे। यू का मान जो आएगा तो कितना आएगा, 1 आएगा। अब यू का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे। यहाँ पे देखिए u का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखिए समीकरण 1 यहाँ पे है ये, और यहाँ पे 1 u का मान रखेंगे। देखिए 7 इंटू 1 इक्वल टू 2 भी इक्वल टू 5। अब यहाँ पे देखिए -2 भी इक्वल टू 5, ये इंटू हो जाएगा 7 हो जाएगा, और ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और यहाँ पे -2 है, ये माइनस माइनस कट जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, और ये 2 2 कट जाएगा, तो भी का मान कितना आएगा, 1 आएगा। अब हम लोग जो माने थे यहाँ पे उसको लिखेंगे चूंकि देखे, यहाँ पे देखिए तो 1/y को u माने थे, तो 1/y को यहाँ पे u, और u का मान कितना आया, 1 आया। यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो y इक्वल टू कितना आएगा, इसे इंटू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, यहाँ पे तो 1 आएगा, तो y का मान कितना आया, 1 आया। इसी प्रकार से यहाँ पे चूंकि हम लोग 1/x को कितना माने थे, v माने थे, और v का मान कितना आया, 1/x इक्वल टू v का मान कितना आया, 1 आया। यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, और फिर इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे यहाँ पे, इसे 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 तो x इक्वल टू 1, तो चूंकि इसका x का मान कितना आया, 1 आया। अब यहाँ पे देखिए x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1, दोनों का आंसर कितना आया, 1 आया। ठीक है, देखिए छठा प्रश्न है 6x प्लस 3y इक्वल टू 6xy, इसको समीकरण 1 मानेंगे। और यहाँ पे 2x प्लस 4y इक्वल टू 5xy, इसको समीकरण 2 मानेंगे। अब समीकरण 1 को xy को यहाँ पे देखिए समीकरण 1 को xy से भाग देने पर, तो 6x है, यहाँ पे xy से भाग देंगे तो ये x कट जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे 3y है, तो यहाँ पे भी xy से भाग देंगे, ये y कट जाएगा। यहाँ पे भी 6xy है, ये xy से भाग देंगे, ये कट जाएगा दोनों। ठीक है, अब यहाँ पे जो बचेगा 6y बचेगा, और यहाँ पे 3x बचेगा, और यहाँ पे 6 बचेगा, इसको समीकरण 3 मानेंगे। यहाँ पे देखिए समीकरण 2 को xy से भाग देने पर 2x प्लस 4y इक्वल टू 5xy को भाग देते हैं, तो x y से ये x कट जाएगा,
यहाँ पे भी देखिए एक्स वाई से देंगे तो ये वाई वाई कट जाएगा, यहाँ पे एक्स और वाई से भाग देना, ये एक्स वाई दोनों कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 2y बचेगा प्लस 4x बचेगा, यहाँ पे 5 बचेगा। इसको समीकरण 4 मानेंगे। देखिए माना कि 1/y इक्वल टू, हम लोग इसको u मानेंगे और यहाँ पे 1/x को भी मानेंगे। यहाँ पे देखिए 1/y इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे भी। तो यहाँ पे देखिए समीकरण 3 से 6u इस तरह से लिख सकते हैं प्लस 3v इक्वल टू 6, ये समीकरण 3 है। ठीक है, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं मानने के बाद। यहाँ पे भी देखिए समीकरण 4 को 2u प्लस 4v इक्वल टू 5, ये समीकरण 4 हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। ये वाला मानने के बाद हम देखिए समीकरण 4 को 3 से गुना करने पर, यहाँ पे देखिए समीकरण 4 को 3 से गुना करने पर, देखिए इसको हम लोग 3 से गुना कर देंगे इधर भी और इधर भी 3 से गुना कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए 3 का 3 6u हो जाएगा और यहाँ पे 4 तिया 12 भी हो जाएगा, यहाँ 5 तिया 15। इसको समीकरण हम लोग 5 मान लेते हैं। यहाँ पे देखिए समीकरण 3 और 5 से, अब देखिए समीकरण 3 6u प्लस 3v इक्वल टू 6 है और समीकरण 5 जो था 6u प्लस 12v इक्वल टू 15 है। अब देखिए यहाँ पे साइन हम लोग चेंज करेंगे, प्लस है तो यहाँ पे माइनस करेंगे, यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा। ये देखिए प्लस माइनस ये कट जाएगा। यहाँ पे देखिए 12 में 3 जाएगा, कितना बचेगा, यहाँ पे देखिए 9 बचेगा, 12 में 3 जाएगा 9 बचेगा। और यहाँ माइनस का सिंबल बड़ा है इसके लिए माइनस रहेगा। यहाँ पे भी देखिए 15 में 6 जाएगा तो यहाँ माइनस 9 बचेगा और ये माइनस कट जाएगा, ये 9 कट जाएगा इस तरह से। और भी का मान कितना आएगा 1 आएगा। अब भी का मान समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ पे देखिए भी का मान समीकरण 3 में रखने पर तो 6u है प्लस 3v का मान 1 आया तो 6 है। और पे यहाँ पे देखिए 6u इधर करेंगे कितना आएगा 3 आएगा, इंटू होने के बाद वो 6u इधर जाएगा 6 इधर जाएगा प्लस में इधर जाएगा तो माइनस हो जाता है। और यहाँ पे देखिए कितना बचेगा 3 बचेगा और u इक्वल टू ये गुना में है इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, 3 का 3 दूनी 6 तो u का मान कितना आया 1/2 आया। ठीक है, और u और यहाँ पे देखिए 1/y को हम लोग माने थे u तो 1/y लिखेंगे और u का मान 1/2 आया तो 2 लिखेंगे। यहाँ पे देखिए y से y क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे होगा तो y इक्वल टू 2 आ जाएगा। इसी प्रकार से चूंकि हम लोग 1/x को हम लोग क्या माने थे v माने थे तो 1/x इक्वल टू v का मान कितना आया था 1 आया था तो 1, तो x का मान कितना आएगा 1 आ जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे इस तरह से x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 2, ये आंसर हो गया। देखिए 7वां प्रश्न है, इसको बनाते हैं। 10x प्लस y प्लस 2x माइनस y इक्वल टू 4, इसको समीकरण 1 मानेंगे। अब 15x
प्लस वाई माइनस 5x माइनस वाई इक्वल टू -2। इसको समीकरण 2 मानेंगे। अब यहाँ पे देखिए इस प्रकार से है, तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे में 10 इंटू 1x प्लस वाई। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो फिर वही आएगा। देखिए 10x प्लस वाई आएगा इसी फॉर्म में। तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से फिर यहाँ देखिए 2 है, तो 2 है तो इंटू इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग x माइनस वाई। तो इसको सॉल्व करेंगे तो फिर यही आएगा 2x माइनस वाई। इस फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। माना कि 1x प्लस वाई इक्वल टू यू और 1x माइनस वाई इक्वल टू भी। देखिए माना कि 1 बाय एक्स प्लस वाई इक्वल टू यू, 1 बाय एक्स माइनस वाई इक्वल टू भी। अब यहाँ पे देखिए हम लोग मानेंगे, यहाँ पे इस तरह से लिखाएगा 10, इसके जहाँ पर हम लोग u माने हैं यहाँ पे u हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 10u इस तरह से प्लस 2 भी इक्वल टू 4। इसको समीकरण 3 मानेंगे। इसी प्रकार से यहाँ 15u हो जाएगा, यहाँ -5 भी हो जाएगा और यहाँ पे -2 हो जाएगा। इसको समीकरण 4 मान लेंगे। अब यहाँ पे देखिए 3 को हम लोग गुना करेंगे। समीकरण 3 को हम लोग समीकरण 3 को 3 से गुना कर देंगे और समीकरण 4 को 2 से गुना कर देंगे। देखिए समीकरण 3 को 5 से गुना कर देते हैं और समीकरण 4 को 2 से गुना कर देते हैं। तो देखिए गुना करने के बाद यहाँ लिखेंगे, यहाँ 50u हो जाएगा, 50u और यहाँ पे 10 भी, यहाँ पे 5 चौक 20 और यहाँ पे देखिए फिर ये इसे 15 से गुना कर दे तो 15 का 15 30 हो जाएगा u। यहाँ पे देखिए -10 भी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 2 का 2 4 -4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इस तरह से ये प्लस माइनस है तो इस तरह से कट जाएगा और यहाँ पे देखिए 50 और 30 जोड़ेंगे तो 80u हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 20 में 4 जाएगा तो 16 बचेगा। अब देखिए u बाय 16 × 80, देखिए 16 का 16 16 5 80 होता है तो 50 आएगा। तो u का मान कितना आया, u का मान इक्वल टू 1/5 आया। 5 बार में 80 आ जाता है। तो यहाँ पे 5 लिखेंगे, 16 85 होता है तो 5 लिखेंगे। तो u का मान जो आया सो कितना आया, 5 आया, 1/5 आया u का मान। अब u का मान समीकरण 2 में रख देंगे। u का मान समीकरण 2 में रखने पर देखिए u का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 किया था, समीकरण 2 ने समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 कितना है देखिए यहाँ पे इसे इंटू किए थे तो कितना आ जाएगा 10u में प्लस
2v इक्वल टू 4 ये था। अब इसका u का मान रख देंगे यहाँ पे 10 इंटू 5 प्लस 2v इक्वल टू 4। अब देखिए 5 का 5 दूनी 10 कट रहा है इस तरह से 2 बार में, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस 2v इक्वल टू 4। अब देखिए इसको इधर कर देंगे तो माइनस में, देखिए 2v इधर 4 इधर 2 इधर प्लस में था, इधर आया माइनस में हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 2v इक्वल टू यहाँ पे 2 बचेगा, ये 2 2 कट जाएगा तो कितना v का मान कितना आएगा 1 आएगा। अब देखिए हम लोग माने थे 1x प्लस वाई इक्वल टू u माने थे। अब यहाँ पे देखिए 1x प्लस वाई इक्वल टू u का मान कितना आया था 1/5 आया था, 1/5 रखेंगे। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इस तरह से, ये x प्लस वाई इक्वल टू 5 होगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे y था, अब इधर 5 था और इधर y का मान हम लोग कितना आया था 3 आया था, 3 को इधर कर देंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा 2 बचेगा। तो सिंस y का मान जो आएगा उसे कितना आएगा 3 आएगा। यहाँ पे लिख देंगे अतः x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 2 है आंसर। देखिए 8वां प्रश्न है, देखिए 1/3x प्लस वाई है प्लस 1/3x माइनस वाई है इक्वल टू 3/4 है। तो यहाँ पे भी देखिए 1/2 होल 3x प्लस वाई है ब्रैकेट में बंद। तो इस प्रकार से इसको हम लोग कॉमन ले लेंगे 1/2 को इधर, तो इसी 1/3x प्लस वाई बचेगा उस फॉर्म में, इसको लाते हैं इस फॉर्म में। देखिए किस तरह से लाएंगे, देखिए 1/3x प्लस वाई 1/2 कॉमन ले रहे हैं। यहाँ पे देखिए 3x माइनस वाई बचेगा, देखिए -1/8। अब देखिए इसको कॉमन इंटू करेंगे इसको तो इतना फिर बचेगा, इससे भी यहाँ होगा। तब ये देखिए ये कॉमन ले लिए, इसको सॉल्व कर रहे हैं आगे, तो ये 2 चक 8 ये कट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 3x प्लस वाई माइनस 3x माइनस वाई इक्वल टू -1/4। अब देखिए मानेंगे, माना कि 3x प्लस वाई इक्वल टू u। देखिए 1/3x प्लस वाई को हम लोग u माने हैं और 1/3x माइनस वाई इक्वल टू v मानेंगे। नहीं इसको v माने। अब यहाँ पे देखिए इसके जगह पे हम, यहाँ पे देखिए इसके जगह पे हम लोग पूरा u लिखेंगे, देखिए u प्लस v, क्योंकि देखिए 1/3x माइनस वाई इक्वल टू v माने इसलिए इसको v लिखें। अब यहाँ पे देखिए 3/4 है, अब इसको समीकरण 1 मानेंगे। अब फिर देखिए इधर u माइनस v इक्वल टू -1/4, इसको समीकरण 2 मानेंगे। और समीकरण 1 और 2 से देखिए u प्लस v इक्वल टू 3/4, u माइनस v इक्वल टू -1/4। अब देखिए यहाँ पे ये कट जाएगा, प्लस माइनस है तो इधर काट देंगे और ये देखिए 2u हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए
3/4 माइनस 1/4 आ जाएगा इस तरह से। देखिए 2u इक्वल टू 3 माइनस 1, एलसीएम लेंगे 4 आएगा। तो देखिए इसको और सोल्व करेंगे। 2u इक्वल टू 3 में 1 जाएगा, कितना बचेगा 2, यहाँ पे 4। अब देखिए 2 का 2 4, 2 बार में। तो देखिए u 2u इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। अब देखिए u को हम इधर कर देंगे, ये गुणन है तो इधर जाएगा, तो डिवाइड में हो जाएगा। तो u इक्वल टू 1/2 इंटू 2 हो जाएगा। अब देखिए तो u का मान जो आएगा उसको कितना आएगा 1/4। सिंस u का मान आ गया 1/4, और u का मान हम लोग समीकरण 2 में रख देंगे। u का मान समीकरण 2 में रखने पर, देखिए u का मान लिख देते हैं समीकरण 2 में। तो u माइनस भी इक्वल टू माइनस 1/4। अगर u का मान 1/4 आया था तो यहाँ पे 1/4 रख दिए, और भी इक्वल टू माइनस 1/4 है। ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। माइनस भी इक्वल टू माइनस 1/4, और इधर ही आएगा तो माइनस 1/4 हो जाएगा। एरो है माइनस भी इक्वल टू, अब देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, तो माइनस 1 इधर माइनस 1, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2/4। अब देखिए यहाँ पे 2 का 2 4 कट जाएगा, तो माइनस भी इक्वल टू माइनस 1/2, ये माइनस माइनस कट जाएगा, तो भी का मान कितना आएगा 1/2 आएगा। अब देखिए हम लोग मान चूँकि 3x प्लस वाई इक्वल टू यू माने थे, वो लिख दिए। अब यहाँ पे देखिए 1/3x प्लस वाई इक्वल टू यू का मान कितना आया था 1/4, तो 1/4 रहे। अब देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे करते हैं। ये 3x प्लस वाई इक्वल टू 4। तो यहाँ पे देखिए इसको समीकरण 3 मान लेते हैं, और फिर से चूंकि 3x माइनस वाई इक्वल टू, इसको भी माने थे तो भी लिख दिए। अब यहाँ पे देखिए 3x माइनस वाई इक्वल टू भी का मान कितना आया 1/2 आया था। यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 3x माइनस वाई इक्वल टू 2, फिर यहाँ पे देखिए 3x, इसको समीकरण 4 मान लेंगे। अब यहाँ पे देखिए समीकरण 3 और 4 से देखिए 3x प्लस वाई इक्वल टू 4 है। यहाँ पे भी 3x माइनस वाई इक्वल टू 2 है। अब यहाँ पे देखिए ये प्लस माइनस कट जाएगा, यहाँ 3 6x हो जाएगा, और यहाँ पे 4 2 6 हो जाएगा। देखिए ये 6 एक बार में कट जाएगा, तो x का मान कितना आया 1 आया। तो x का मान समीकरण 4 में रखने पर x का मान समीकरण 4 में रखने पर, x का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो देखिए
3x माइनस वाई इक्वल टू 2 है, ये समीकरण 4 है। अब यहाँ पे 3x का मान रख दिए 1 माइनस वाई इक्वल टू 2। अब देखिए माइनस वाई को हम लोग 2 है, इसको इधर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। माइनस वाई इक्वल टू यहाँ पे -1 हो जाएगा, ये माइनस माइनस कट जाएगा, तो वाई का मान कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है। अब देखिए x का मान कितना आया, x का मान 1 आया और y का मान 1 आया, और दोनों का आंसर हो गया। वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।